बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 12 से आगे यानी 13 से आगे के जितने 12 तक मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था, 13 से आगे के जितने क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में करेंगे। देखो क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले तो करना क्या है ये देख लो। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट दिए हुए हैं ना, अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे? देखो दिया हुआ है 10a² फिर ब्रैकेट में है 0.1a माइनस 0.5b। अब देखो उसको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्सरसाइज है आपकी ये 6C है ना, और क्वेश्चन है आपका 13। इसके पहले के क्वेश्चन बच्चों मैंने पहले की वीडियो में डाल दिया, आप देख लेना वहाँ जाकर, है ना। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो 10a² फिर 0.1a माइनस 0.5b है ना। अब इसके लिए देखो सबसे पहले हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे लिख दो कि 10a², इसको पूरा लिख दो, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। अब ये वाला नंबर लिख दो। देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 0.1a, फिर माइनस का साइन लगा दो, फिर यही वाला नंबर फिर से लिख दो, यानी 10a², फिर अब मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। इस बार ये वाला देखो क्या किया, पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा इसी 10a² को, फिर साइन बीच का लगा दिया जो भी था, और फिर इसी 10a² से हमने इसको मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ लिख दो 5b। अब देखो इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 10a² इंटू पॉइंट के बाद, पॉइंट का मतलब होता है 1, तो हम मतलब पॉइंट का मतलब नीचे 1 और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती है उतना 0 लगाते हैं। तो अगर हमने इसको पॉइंट रिमूव कर दिया तो देखो कैसे लिखा जाएगा, ये 1 और पॉइंट की जगह हमने नीचे 1 लगा दिया, एक 0 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 1/10a। फिर इधर यहाँ भी वही कर लो। देखो 10a² इंटू 5/10, पॉइंट का मतलब 1 और उसके बाद जितनी भी डिजिट हो उतना 0 लगा दो, है ना। ये b हो गया। अब आप देखो ये 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10, ये कैंसिल हो गया। इधर भी 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास भाई, यहाँ तो 1 बचा ना, 1 का मतलब कुछ नहीं, यानी a² और इधर भी एक a है, तो ये बन गया आपका a³ और यहाँ साइन माइनस का, फिर देखो ये a² और यहाँ पर क्या है b है, और ये आपका 5b है ना, तो इसको लिखोगे पहले नंबर लिख दो, यानी 5a²b, यही आपका आंसर हो गया। अब इसका 14th देखो, क्वेश्चन नंबर 14th है आपका 1.5a फिर 10a²b माइनस 100 है, 100a और b² है ना। अब फिर देखो सबसे पहले इस 1.5a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख दो 1.5a इंटू 10a²b, फिर माइनस का साइन, जो भी अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लगा दो, है ना। फिर इसी नंबर को फिर से लिख दो 1.5a इंटू 100ab²। अब इसका डेसिमल इस बार इधर था, इस बार इधर डेसिमल रिमूव कर दो। देखो 1 लिख दिया, 15 डेसिमल हटा दिया और नीचे इसका मतलब 1 और एक डिजिट है तो हमने एक 0 लगा दिया, और ये हो गया a। फिर यहाँ आपका 10a²b, फिर अब माइनस का साइन लगा दो, यहाँ भी देखो 15 आपका 10 हो गया। क्यों? क्योंकि देखो पॉइंट का मतलब 1 और उसके बाद एक 0 लगा दिया, a इंटू 100ab²। अब देखो इस 10 से तो ये 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, एक बचा आपका 15 और यहाँ 2a है, यहाँ एक a है, तो यानी a³ हो गया, 3 को क्यूब बोलते हैं ना, और ये b हो गया। यहाँ देखो आपका एक 0 से तो एक 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 15, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। देखो 15 1 जा 15 और एक 0 बढ़ा दो, यानी 15 1 जा 15, एक 0 बढ़ा दिया, और a और a मिलाकर हो गया a², फिर यहाँ b², यही आपका आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 15th देखो 15th है आपका 2/3, फिर a b c, फिर ब्रैकेट में है a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 3c²। अब फिर इस नंबर को सबसे पहले देखो, ये आपके पास इस बार आपके पास ये 3 नंबर है भाई, साइन हो गया यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो हमें हर बार इस नंबर से पहले एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे, पहले लिख दो, पहले तो ये नंबर पूरा लिख दो, 2/3 ABC, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, इस बार लिख दो a²। अब प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन लगा दो, फिर इस पूरे नंबर को लिख दो, यानी 2/3 ABC और मल्टीप्लाइड बाय इस बार b का स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो, फिर इस नंबर को पूरा का पूरा लिख दो, 2/3 ABC इंटू 3 और c का स्क्वायर। अब देखो ये इसको सॉल्व कर लो, है ना, यानी 2/3, फिर यहाँ a देखो, एक a है, इसके पास 2 a है, यानी ये 3 ही a हो गया, 3a का क्यूब हो गया, यहाँ b और देखो b और ये c हो गया, तो ये ख़त्म हो गया पूरा पूरा, प्लस का साइन लगा दो, फिर देखो 2/3 a, सर a नहीं है तो a को सिंगल लिख दो, b यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो b क्यूब हो गया, c कुछ नहीं है, c को एज इट इज़ लिख दो, माइनस का साइन लगाया तो देखो 2/3 a नहीं है तो a लिख दो, b और c कितना है, क्यूब। यही आंसर हो गया। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन कितना ईजी है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, है ना, कितना 24x², फिर माइनस नहीं, ये है आपका, देखो ये कट कर दो, 1 मिनट, देखो ये क्वेश्चन देख लो आप, यहाँ आपको वेरीफाई करना है, यानी फाइंड द प्रोडक्ट 24x², फिर ब्रैकेट में 1 - 2x। देखो इसको तो हमें ऊपर के जैसे सॉल्व करना है, लेकिन इसको इवोल्यूट करना है, कितना जो वैल्यू आएगी तो x = 2 रख के हमें इसको सॉल्व करना है ना। तो अब देखो क्वेश्चन लिख लो, यहाँ हो गया आपके पास देखो 24x², फिर ब्रैकेट में है 1 - 2x, है ना। अब इसको सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे लिख दो कि 24x² इंटू 1 लिखोगे, अगर आप चाहोगे नंबर वही आएगा, लेकिन लिखोगे तो एक सीक्वेंस में चलेगा। अब माइनस लगा दो, फिर इस नंबर को लिख दो 24x² मल्टीप्लाइड बाय 2x हो गया। अब इसको सेम मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो सेम नंबर आएगा, यानी 24x², साइन माइनस का 24, 2 होता है आपका 48, वैसे मल्टीप्लाई कर लिया करो। देखो 1 को 1 से, यानी 2 4 8 और 2 2 4। अब x कितने हो गए, 2x इसके पास और 1x मिलाकर 3x हो गए, है ना। अब इसके बाद देखो हमें दिया है वेरीफाई करना है, यानी इफ़ x = अगर आपके पास 2 है तो हर यहाँ x की जगह पर 2 पुट करो, यानी 24 और x की जगह पर 2 पुट करना है, 48, फिर x की जगह पर 2 पुट करके क्यूब लगा दो। यहाँ देखो 24, इसका मतलब हो गया देखो 2 2 4, फिर 48 और यहाँ 2 को 3 बार लिखोगे, ऐसे देखो 2 × 2 × 2, है ना, 2 को 3 बार लिखना है, 2 3 नहीं पढ़ना है हमें क्या करना है, 2 को 3 टाइम लिखना है, 2 2 4 और 4 2 8 हो गया, तो ये हो गया आपका 8। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 96, यहाँ 48 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 384। अब देखो ये वाला इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है ना, प्लस का साइन हमें लगाना नहीं होता, प्लस का साइन जहाँ कोई साइन नहीं वो प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन इसके पहले माइनस का साइन है ना, यानी ये बड़ा नंबर है, जिसके पहले अगर जो साइन बड़े नंबर का होता है वही लगाते हैं, तो सबसे पहले तो आप माइनस लगा दो, क्योंकि ये 384 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है। अब प्लस माइनस माइनस कर दो, यानी सीधे लिख के 384 में से 96 को माइनस कर दो, ऐसे लिख के माइनस कर देना, 384 - 96, तो आपका आंसर आ जाएगा 288, और क्योंकि साइन माइनस का है ना 288, यही आपका वेरीफाई हो गया। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 17 देखो 17 में बोला है फाइंड द प्रोडक्ट ए बी और ब्रैकेट में a² + b²। इसको भी आपको a की वैल्यू आपको 2 रखनी है और b की वैल्यू 1/2 रख के इसको आपको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन हमने लिख दिया, अब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो लिख दो देखो ab × a², फिर साइन प्लस का लगा दो, फिर ये लिख दो
यानी ए बी और इंटू बी स्क्वायर। आप देखो यहाँ एक ए है, यहाँ पर आपके दो ए हैं, तो ए कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, यानी ए क्यूब हो जाएगा। और बी सिंगल है, बी को वैसे लिख दो। यहाँ पर भी देखो ए अकेला है ना, ए को अकेला रहने दिया, बी कितना हो जाएगा बी, ये एक बी और दो बी मिलाकर 3b हो गया। अब हमें दिया हुआ है कि इफ a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 1/2 रख के इसको वेरीफाई करना है। तो देखो इसी आंसर को रख दो आप, a की जगह हमने, इसकी जगह देखो ये क्वेश्चन है तो a की जगह हमने रख दिया 2 और उसका क्यूब, b की जगह हमने रख दिया 1/2, फिर प्लस a की जगह हमने रख दिया 2, ब्रैकेट का मतलब होता है ब्रैकेट के बगल मतलब मल्टीप्लाई है ना, और b का मतलब हो गया 1/2 और उसका क्यूब। अब सॉल्व कर लो इसको, देखो 2 को 3 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 8, फिर 1/2 प्लस का साइन लगा दो, देखो 2 इंटू यहाँ भी देखो, इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर का मतलब होता है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को तो कितनी बार भी लिख दो 1 ही रहेगा, और 2 को 3 टाइम लिखोगे तो 8 हो जाएगा। कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर कितना हो गया 4 1 ज़ा 4। यहाँ पर देखो 4 1 ज़ा 4 और नीचे प्लस यहाँ 1/4, इसके नीचे /1 लगा दिया। अब ये जब नीचे का देखो, जब प्लस या माइनस होता है तभी हम एलसीएम के नंबर को इसका एलसीएम निकालते हैं, यानी ये हो गया 1 4 ज़ा 4, तो यहाँ भी हो गया 4 4 ज़ा 16, तो कैसे लिखोगे, नीचे तो दोनों का एलसीएम 4 हो गया, यहाँ हो गया 16, देखो यहाँ ये 1 के नीचे तो 4 था, इसको तो हमने कुछ नहीं किया तो इसको ऐसे लिख दिया। अब 16 और एक 17/4, इसको हम मिक्स्ड में चेंज कर दो। मिक्स्ड में चेंज करने के लिए देखो यहाँ करके बता दे रही हूँ, 4 को बाहर कर लो, 17 अंदर कर लो, 4 4 ज़ा 16, एक बचा। अभी जो नीचे का नंबर है इसको ऊपर भेज दिया, ये इधर बाहर था इसको इधर बाहर कर दिया, और ये अपन अपने ये कितना नीचे 4 हो गया ना, यही आपका आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 18 देखो, फाइंड द प्रोडक्ट s और ब्रैकेट में s² माइनस st, इसका वैल्यू है s की वैल्यू है 2 और t की वैल्यू है 3 है ना। तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, देखो 18 है s² माइनस st है ना, s को इससे मल्टीप्लाई कर दो, s इंटू s² माइनस को साइन लगा दो, फिर इसको लिख दो s इंटू st। अब 2s हो गए और एक s मिलाकर हो गया s³। यहाँ देखो s 2 है ना तो s² हो गया, और t अकेला है तो t लिख दो। अब वेरीफाई कैसे करना है, इफ s इक्वल्स टू 2 है एंड t इज इक्वल्स टू 3 है, वैल्यू पुट कर दो, s की जगह पर यहाँ लिख दो 2 और 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब और t की जगह पर लिख दो 3, सॉल्व कर लो, ये हो गया हमारा 8। देखो 2 को 3 टाइम लिखेंगे तो 8 हो गया। ये गलती नहीं करना, बच्चे क्या करते हैं 2 3 ज़ा पढ़ लेते हैं, 2 3 ज़ा नहीं पढ़ना है, 2 को हमें 3 टाइम लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर माइनस 2 को 2 टाइम लिखोगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ हो गया 3। अब देखो 8 माइनस 4 3 ज़ा 12, साइन किसका प्लस, ये देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका बड़े वाले का, तो आंसर यही आ गया आपका है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखो, नहीं 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 19, 18 तो करा दिया हमने है ना। आप क्वेश्चन नंबर 19 देखो 19 है हमारा, इसमें भी वैल्यू वेरीफाई करनी है आपको, यानी -3y और कितना है xy प्लस y²। इसको भी देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3y इंटू xy, प्लस का साइन लगा दो, फिर माइनस है तो माइनस लिखना जरूर है ना, माइनस हो गया आपके पास 3y इंटू, अब देखो मल्टीप्लाई y² है ना। अब इसको देखो, यहाँ आपके पास -3 तो है ही, y कितना है x 1 है, x को 1 लिख दो, y 2 है तो y का स्क्वायर हो गया, फिर
प्लस माइनस तो माइनस आएगा 3 और y ना है, y हो गया आपके पास क्यूब। और वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई दिया है इन्होंने कि x इज इक्वल्स टू 4 है एंड y इज इक्वल्स टू आपको 5 पुट करना है। देखो यहाँ लिख लेते हैं, ये है आपका -3 और x की जगह पर हमें 4 रखना है, y की जगह पर हमें 5 रखना है, फिर 3 और y की जगह पर 5 और 5 का क्यूब है ना। अब देखो ये हो गया हमारे पास 3 4 जा हो गया आपके पास, ऐसे ही अभी लिख दो। देखो 3 × 4, 5 को 2 टाइम लिखोगे तो हो जाएगा 25। यहाँ -3 × 5 को 3 टाइम लिखोगे तो देखो 5 5 जा 25 और 25 5 जा हो गया आपके पास, ये हो गया 125। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसको सब मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो ये हो जाएगा 25 4 जा 100 और 100 3 जा 300, साइन किसका, माइनस का। यहाँ पर -25 3 जा होता है आपका, देखो कितना हो जाएगा 3, देखो 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और एक 7, 3 1 जा 3 यानी 375। और माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है, दोनों को ऐड कर दो, देखो 300 और 300 675, यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो इसका, देखो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग करना है। ए और ब्रैकेट में b - c प्लस b, ब्रैकेट में c - a और c ब्रैकेट में है a - b। देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन लिख लो कि a और ब्रैकेट में है b - c, फिर प्लस b c - a प्लस c और ब्रैकेट में a - b है ना। वही मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो a को b से मल्टीप्लाई करा तो हो गया ab, फिर साइन माइनस का a को c से करा तो हो गया ac, प्लस का साइन लगा दो, b को c से करोगे तो हो जाएगा bc, माइनस का साइन। अब देखो यहाँ हम ba नहीं लिखेंगे, ab लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये छोटा नंबर पहले लिखा जाता है ना, तो ये हो गया ab, फिर प्लस का साइन लगा दो यहाँ पर भी, ये हो गया ac और माइनस bc। अब देखो कौन कौन से नंबर कैंसिल हो रहे हैं आपके, देखो ये ab और दूसरा ab कौन सा है, ये प्लस का ab और ये माइनस का ab, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस का ac, ये प्लस का ac कैंसिल हो गया, ये प्लस का bc और ये माइनस का bc, सारा खत्म हो गया, तो आंसर 0 आ गया, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर इसका 21 देखो दिया है a b - c, फिर -b c - a और c a - b है ना। सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, ऐसा बहुत इजी क्वेश्चन है आपके। देखो a को b से मल्टीप्लाई कर दो ab, फिर a को c से कर दो ac, फिर -bc। देखो अब यहाँ देखो माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी माइनस था तो अंदर प्लस का हो जाएगा, और b a नहीं लिखेंगे हम a b लिखेंगे। यहाँ पर भी देखो साइन माइनस का लगा दिया, अब a c और साइन यहाँ जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस का हो गया, ये हो गया आपका bc। अब देखो कौन कौन से कैंसिल हो रहा है, एक आपका ये कैंसिल हो रहा है bc और ये एक ये bc, यानी माइनस का और ये प्लस का bc कैंसिल हो गया। अब तो और कोई नंबर सेम नहीं है ना। देखो ab और ab मिलाकर 2 ab है ना, तो लिख दो 2ab, और दूसरा यहाँ देखो ac और ac दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 2ac, यही आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 22 देखो दिया हुआ है 3x² प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3x, फिर 2x प्लस 1। इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको एज इट इज उतार दो, 3x², 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4, यहाँ भी देखो 3 2 जा 6 और x 2x है ना, x² हो जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और अंदर आपका किसका है, प्लस का साइन है, तो साइन क्या हो जाएगा, जो भी साइन जब बाहर माइनस का साइन होता है तो जो भी साइन होता है वो चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस का लगा दो, 3x 1 जा 3x हो गया आपका है ना। अब देखो
कोई नंबर किसी से कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो देखो यहाँ 6x² है, यहाँ भी 3x² है, ये प्लस का ये माइनस का। तो 6 में से समझ लो सबसे पहले तो साइन आप देखो कैसे लगेगा। ये बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर बड़ा 6 है ना, 6 से पहले माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो। अब नॉर्मल 6 में से 3 माइनस कर दो, बचा 3 और x² एज इट इज़ लिख दो। यहाँ भी देखो ये 2x² और यहाँ 3x है। साइन किसका बड़ा नंबर 3 है ना, 3 से पहले माइनस का साइन है, माइनस लिख दो। अब 3x में से 2x चला गया तो बचा 1x और यहाँ 4। अब यही आपका इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो, इसका 23 है आपका x, देखो यहाँ x है, फिर x + 4 + 3x, फिर 2x² - 1 एंड 4x² + 4। देखो मल्टीप्लाई कर दो, x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x², प्लस का साइन लगा दो, x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4x हो गया। 3x को देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 × 2 = 6 और x 2x और 1x मिलाकर हो गया x³। यहाँ देखो 3x बन जा 3x हो गया। फिर इसको एज इट इज़ लिख दो 4x² + 4 है ना। अब देखो यहाँ क्यूब वाला कोई नंबर नहीं है तो क्यूब वाले नंबर को तो पहले लिख दो। ये हमने क्यूब वाले नंबर को पहले लिख दिया। स्क्वायर के कौन से हैं? ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो 4x² और 1x² मिलाकर हो गया 5x²। अब x देख लो, एक ये x है और एक ये x है। प्लस नहीं ये तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस तो माइनस होगा। साइन किसका? बड़े वाले नंबर का। 4x में से 3x चला गया तो बचा 1x और ये 4 एज इट इज उतार दो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 24 हो गया आपका। ये कौन सा क्वेश्चन था? एक मिनट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 करना है। अब हमें दिया हुआ है 2x² + 3x, फिर 1 - 2x³ प्लस x और ब्रैकेट में है x + 1। मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको तो कुछ नहीं करना है, वैसे उतार दो। यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहले 3x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x 1 = 3x हो गया। फिर माइनस का साइन लगा दो, 3 × 2 = 6 और कितने x हो गए? 3x और 1x मिलाकर 4x हो गए। यहाँ भी देखो x को x से मल्टीप्लाई करोगे x² हो जाएगा, x² 1 = मतलब x 1 = x हो गया। अब सबसे बड़ी जो पावर है उसको पहले लिख दो। ये किसके साथ कोई और नंबर नहीं है ना, इसको तो हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लिख देना है। दूसरा क्या है? x² है तो देखो 2x² और 1x² मिलाकर 3x² हो गए। अब x को देख लो, 3x और 1x मिलाकर 4x हो गए। और अब तो कोई नंबर नहीं है ना, खत्म हो गया आपका। तो यही आंसर हो गया आपका इसका, है ना। अब इसका 25 देखो, आंसर नंबर 25 है हमारा a²b, फिर a - b² प्लस ab², फिर 4ab - 2a², फिर माइनस a³ और यहाँ 1 - इधर देख लो 1 - 2b, है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो इतना हो जाएगा। देखो a² था और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया a³ हो गया। और ये b वैसे उतार दो, साइन माइनस का लगा दो। फिर a² को b कितना है इस बार b 2 थे और 1 b मिलाकर हो गया b³ हो गया। प्लस का साइन लगा दो। इसमें भी देखो ये 4 लिख दो और a कितना है? 1 a और 1 मिलाकर कितना हो गया? a²। देखो 2 b और 1 b मिलाकर 3 b हो गया ना, b³ हो गया। फिर माइनस का साइन लगा दो। देखो 2 लिख दो और a और 2a मिलाकर 3a हो गया। यहाँ b वैसे b²। यहाँ फिर लिख दो इसको। देखो इसको पूरा इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आ जाए a³ b 1 सा उतना ही। फिर यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन, जब भी बाहर का जो भी साइन होगा अंदर का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो गया आपके पास 2 और देखो a कितना है? a³ है और b² हो गया आपके पास। अब देखो कौन कौन से नंबर
कैंसिल हो रहे हैं आपके। ये देखो a की पावर 3 और यहाँ b है, और दूसरा कौन सा है, यहाँ पर भी देखो ये a की पावर 3 और b, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। और कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, देखो एक ये भी सेम नंबर है, देखो ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया ना। बचा क्या आपके पास, ये बचा आपके पास देखो ये स्क्वायर और बी क्यूब है, 4 में से आपका 4a स्क्वायर बी क्यूब में से आपने एक a स्क्वायर बी क्यूब माइनस कर दिया, तो बचा कितना, साइन किसका, बड़े वाले का, यानी 3a स्क्वायर बी क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना। 26 क्या है, देखो 4st फिर s माइनस टी, फिर आपका हो गया -6x स्क्वायर t माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर 2s स्क्वायर माइनस s, फिर प्लस 2st और s माइनस t, है ना। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना तो एक ही लाइन में आपका आ जाएगा, है ना। अब हमें देखो मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s कितने हैं, देखो थोड़ा छोटा कर देती हूँ जैसे दिखे आपको, है ना, ये देखो ऐसे। अब ये हो गया आपका 4s और यहाँ s कितने, 2s हैं, तो ये हो गया s का स्क्वायर। t कितने हैं, t यहाँ पर भी एक t है और यहाँ पर आपके पास नहीं, देखो ये हो गया, पहले s से मल्टीप्लाई करें और एक t, ये वाला लिख दिया। साइन माइनस का अब इस पूरे को t से मल्टीप्लाई करो, देखो 4s और t कितना है इस बार, एक t और एक t मिलाकर 2 हो गया। साइन माइनस का इस पूरे को देखो, ये हो गया 6 और s स्क्वायर और t अकेला है, t लिख दो, फिर बाहर माइनस का साइन है ना, अंदर का साइन चेंज कर दो, इसको लिख दो 6s स्क्वायर और t स्क्वायर, फिर माइनस, देखो तो ये हो गया आपके पास 2, ये कितना है, देखो 2 3 जा 6 हो गया ये, है ना, तो 2 3 जा 6 और कितना है s का स्क्वायर और ये t का स्क्वायर, पहले हमने s लिख दिया, st होता है ना इसलिए फिर t का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ देखो 5 3 जा कितना 15, ये आपका है ना। नहीं देखो ये 5 नहीं है, ये s है आपका, है ना, तो 3 यहाँ हो गया 3 1 3 को 3, तो बच गया कि कोई साइन नहीं है, मतलब ये आपका 3 हो गया। और यहाँ क्या हो गया, पहले लगा दो, इसके बाद s और यहाँ t स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद देखो जरा सा हो गया था बच्चों, डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई बात नहीं ना। अब देखो फिर इसको लिख दो प्लस, ये आपका 2 और s 2 है ना, तो s का स्क्वायर और t को एज इट इज़ लिख दो। फिर यहाँ इस बार नीचे बता दे रही हूँ, देखो 2s और t कितना है, साइन किसका, प्लस का हो जाएगा, नहीं साइन माइनस का होगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना, यहाँ तो प्लस था तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा 2s और t कितना हो गया, t का स्क्वायर हो गया। अब ये देखो कौन कौन से नंबर किससे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, बड़ा नंबर है तो सबसे पहले जो सीक्वेंस वाले नंबर है सबको एक साथ कर लो। देखो यहाँ s स्क्वायर t है और दूसरा ये s स्क्वायर t वाला ये है, इसको एक साथ लिख लो, यानी 4s स्क्वायर t, एक ये वाला और एक ये वाला हमने साथ में लिख दिया, इससे आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना, ये लिख दिया। इसके बाद अब कौन सा मिला, देखो अब आपके पास और s स्क्वायर t वाला कोई है, देखो एक ये है s स्क्वायर t वाला, इसको लिख दो यहाँ, यानी 2s स्क्वायर t, ये लिख दिया। अब इसके ये ख़त्म हो गया, अब यहाँ देख लो s और t स्क्वायर वाला लिख दो, ये वाला नंबर, यानी -4s स्क्वायर t। और देख लो s स्क्वायर t वाला कौन सा है, ये हो गया हमारे पास s और ये t स्क्वायर, ये हो गया, यानी प्लस का 3s और t स्क्वायर। फिर अब कौन सा बचा, देखो फिर ये देखो 2, यहाँ 2s और t स्क्वायर, 2s और t स्क्वायर, ये ख़त्म हो गया ना। अब कौन सा बचा, देखो अब ये वाला बचा, यानी s स्क्वायर और t स्क्वायर वाला, ये हो गया आपके पास +6
एस स्क्वायर और टी स्क्वायर, और दूसरा ये एस स्क्वायर और टी स्क्वायर वाला, ये भी आपका ये एक प्लस का और एक ये माइनस का। देखो एस ये वाला एस स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब देखो ये प्लस और माइनस तो ये तो सीधे सीधे खत्म हो गया ना। और कौन कौन सा बचा, यहाँ आपके पास इन दोनों को कैंसिल कर दिया। आप इन दोनों को एक साथ आप फिर से एक बार सॉल्व कर लो। देखो 4s स्क्वायर टी है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन धीरे धीरे करो समझ में आएगा। देखो 4s स्क्वायर टी में से 6s स्क्वायर टी माइनस हुआ तो बचा कितना, 2s स्क्वायर टी हमारे पास है ना। या ऐसे देख लो, देखो 6s स्क्वायर टी और कितना है, कौन कौन से नंबर है, देखो ये इनको दोनों को पहले ऐड कर लो। देखो 4 और 2 मिलाकर 6s स्क्वायर टी हो गया, ये दोनों ऐड हो गए है ना। और यहाँ इसको ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। देखो दोनों सेम हो गए ना, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यानी ये आपका नंबर ये पूरा पूरा ख़त्म हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, इसमें भी देख लो 4s टी स्क्वायर और यहाँ देखो माइनस माइनस हो गया ना, यहाँ भी यही सेम नंबर है, माइनस माइनस ऐड हो गया तो हो गया 6s टी स्क्वायर। और ये इसको वैसे लिख दो, ये अकेला है, इसको वैसे लिख दो, कैंसिल हो गया। देखो 6s टी स्क्वायर में से 3s टी स्क्वायर माइनस हो गया तो माइनस का 3s टी स्क्वायर आ गया है ना। देखो बड़ा क्वेश्चन है, अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन लगेगा तो फिर से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।